इसके पश्चात मैं डॉक्टर प्राची थवाई जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपना शोध आलेख समय सीमा के अंतर्गत प्रस्तुत करें। मैं डॉक्टर प्राची थवाई मातृशक्ति से संपन्न समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित समस्त विद्वत जन को सादर नमस्कार करती हूँ। आज मेरा विषय है हिंदी उपन्यास साहित्य में विकलांग विमर्श। समय की गरिमा बनाए रखने का पूरा प्रयास करूँगी। साहित्य क्या है? जो समाज के हित में लिखा जाए, मेरी दृष्टि से वही साहित्य है। साहित्य और समाज को एक दूसरे से पृथक करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मानव समाज में समाहित तथ्यों को साहित्य अपने में समेटकर उभारता है। आपको पता है कि वर्तमान समय विमर्शों का समय है। दलित, स्त्री, आदिवासी, किन्नर, किसान, विकलांग आदि वर्गों ने अपना दायरा विकसित कर हिंदी साहित्य के केंद्र में स्थान बना लिया है। आज साहित्य का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि उसने समाज के अंतिम समूह को भी अपनी परिधि में समेट लिया है। इसी व्यापकता से उपजे विभिन्न विमर्श अंधकार में भटकते हुए समूह को राह दिखाकर उनकी पीड़ा एवं समस्या को वाणी दे रहे हैं। अतः 21वीं सदी विमर्शों की सदी है। समाज को सुप्तावस्था से जागृत करने का दायित्व समाज पर है, साहित्य पर है। जिस वर्ग विशेष के विषय में रचना कर्म का निष्पादन होता है, उस वर्ग का निश्चित रूप से सशक्तिकरण होता है। हिंदी साहित्यकारों द्वारा काव्य, कहानी, उपन्यास यथार्थता के साथ किया गया है। हिंदी उपन्यासों में विकलांग विमर्श को सर्वप्रथम जिनकी लेखनी ने इस पर, वे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। 1924 में लिखी गई रंगभूमि विकलांग विमर्श पर लिखित प्रथम उपन्यास है। इस उपन्यास का नायक एक ऐसा व्यक्ति है जो भिखारी है और अंधा भी है। कितनी आश्चर्य की बात है कि प्रेमचंद जी ने ऐसे चरित्र का निर्माण किया जिसमें सूरदास भिखारी होते हुए भी दाता है, और इस उपन्यास का एक अन्य पात्र है मिस्टर सेवक, जो एक संपन्न व्यक्ति होता हुआ भी भिखारी है। जिन्हें लिखा है, उसके संघर्ष ने उसके और उसके साथियों के आत्मसम्मान की रक्षा की। सूरदास को गर्व है कि वह कायरों की तरह मैदान छोड़कर नहीं भागा। उसे दृढ़ विश्वास है कि वह जीतेगा, यानी न्याय का पक्ष जीतेगा, भले ही सूरदास व्यक्तिगत रूप में इस दुनिया में ना रहे। विकलांग विमर्श संबंधी अन्य उपन्यासों में विकलांगों की व्यथा कथा को जिस तरीके से उजागर किया गया है, उसमें उनकी प्राण शक्ति और जिजीविषा उभर कर सामने आती है। ऐसा ही एक अन्य उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का खंजर नयन। आप भक्त कवि सूरदास जी से भली भांति प्रचलित हैं। यह उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है। इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इसलिए इसका वर्णन इतना नहीं करूँगी। यहाँ पर सूरदास जी जो है, उन्होंने, आपको पता है कि उनकी दृष्टि नहीं थी, लेकिन उनके पास एक अलौकिक दृष्टि थी, जिससे उन्होंने श्री कृष्ण को सखा रूप में अपनाया और भक्ति भाव रस में डूबे रहे। दिव्यांग जीवन पर आधारित मृदुला सिन्हा जी का एक उपन्यास एक प्रेरणादायक उपन्यास है, जिसकी चरित्र जो है, जिसके एक पात्र है शालिनी, वो निश्चित रूप से हमें प्रेरणा देती है। ऐसे ही बेघर उपन्यास में संजीवनी की माँ एक विकलांग चरित्र है, और एक उपन्यास है दरबारी, उसका एक पात्र है जिसका नाम लंगड़ है। निश्चित रूप से मुख्य पात्र नहीं है, ये गौड़ पात्र है, लेकिन फिर भी आप जब इसका चरित्र देखेंगे तो किस प्रकार इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को उजागर किया है, वो देखते ही बनती है। एक मेरा पसंदीदा उपन्यास है मैला आंचल, यह मुझे बहुत प्रिय है। उसमें एक पात्र है बावन। मतलब मुझे इसका चरित्र इतना अच्छा लगता है, मैं शब्दों में नहीं कह सकती। आपने जब उपन्यास पढ़ा होगा तो उसमें स्पष्ट सामने में लिखा है कि उसकी ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। निश्चित रूप से वो उपन्यास का नायक नहीं है, लेकिन उसमें नायक के सभी गुण विद्यमान हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। होती है, उसकी मृत्यु इतने अमानवीय ढंग से होती है कि हमारा 1.5 हाथ की ऊंचाई का बावन दास देश के लिए निस्वार्थ प्रेम में अपना बलिदान अपने देश के लिए देता है। अंतिम कड़ी में एक और उपन्यास की चर्चा करूंगी, वो है गीता पंडित जी का उपन्यास इनबॉक्स। इसमें नन्नू और उसकी माँ की कहानी है।
पाठा इसे पाठक है, उसमें साहस नहीं होता कि वो पूरा पढ़, और उसमें वो ये भी नहीं, वो इसमें डूब जाता है। पाठक की वेदना फूट कर निकलती है। जब भी आप इसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि आप बिना अश्रु बहाए नहीं रह सकते। उपरोक्त उपन्यास के अलावा और भी कई उपन्यास हैं जिसमें दिव्यांगों की खुलकर चित्रण, कहीं उन्हें प्रेम से स्वीकार किया गया है और कहीं अस्वीकार किया गया है। आवश्यकता है उन्हें स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर बनाने की। हमारे प्रयासों से समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है, और इसके लिए मैं आदरणीय पाठक सर जी को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने इस दिशा में कार्य किया है, और साथ ही और मेरे जैसे कई लोगों को वो प्रेरणा दे रहे हैं, जिससे हम इस संस्था से बिल्कुल जुड़कर उनके साथ काम करना चाहते हैं। धन्यवाद।